कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आप सब लोग बहुत खुशनसीब हैं जो यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे एक अच्छे कैंप में भाग ले रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी सूचित करना चाहूँगा कि आपकी उम्र के लड़के और लड़कियाँ, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस अवसर से वंचित है और वो लोग गांव में रहते हैं। अभी आपको शुरू में बताया था ना, हम जतन संस्थान में काम करते हैं, तो हमारा काम गांव में किशोर किशोरियों के साथ है। तो आप लोग ज़्यादातर ऐसी जगह से आते हैं जो शहरों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं या फिर टाउन है, लेकिन हम जिनके साथ काम करते हैं वो बहुत इंटीरियर गाँव में रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं एनसीसी क्या होता है, क्योंकि वो पढ़ते भी नहीं है। तो ज़्यादा संख्या ऐसे किशोर किशोरियों की है जो पढ़ाई से बहुत दूर हैं, सुविधाओं से बहुत दूर हैं, शिक्षा से दूर हैं, स्वास्थ्य से दूर हैं, और अब वो कल्पना भी नहीं कर पाते कि इस तरह का कोई कैंप होगा जहां हम एक साथ मिलके इतने अच्छे अच्छे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो हम यही सोच रहे थे बैठे हुए कि ऐसा क्या किया जाए कि उनको भी इस तरह की सुविधाओं से जुड़ा जाए। और इसके पीछे कारण क्या है जब पता लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई समाज ही ऐसा है। समाज में शुरू से ऐसा रखा है कि दोनों के काम अलग अलग रखे हैं। जैसा कि नोटल सिंह जी बता रहे थे, अगर मैं उसका सार निकालूं तो ये है कि हमारी दो तरह की पहचानें हैं। एक तो होती है कुदरती पहचान, प्राकृतिक पहचान, जो प्रकृति हमको देती है। जब हम पैदा होते हैं तो हम कौन होते हैं? या तो हम नर होते हैं या मादा होते हैं, या कुछ और भी पहचानें होती हैं जिनके बारे में शायद आप आगे जाके जानोगे। लेकिन नर और मादा या लड़के या लड़की पैदा होने के बाद में जितनी भी पहचानें जो दी जाती हैं हमको, वो हमको समाज देता है। फिर तय समाज करता है कि क्योंकि आप लड़के हो तो आपको ये पहनना है, ये खाना है, ये बनना है, और क्योंकि आप समाज में जन्म ले रहे हो तो समाज ही तय करेगा कि लड़कियों को कहाँ तक बढ़ना है, लड़कियों को कहाँ तक पढ़ना है, और लड़कियों को कितना आगे बढ़ना है। तो ये जो थोड़ा सा जो सकारात्मक मर्दानगी या टॉक्सिक मस्कुलिनिटी की बात हो रही थी, उसका संबंध इस तरह की असमानता से है। और ये जो असमानता है, ये असमानता कुदरती बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति कभी नहीं कहती कि कौन अच्छा है, कौन कमतर है, कौन बेहतर है। प्रकृति तो सबको बराबर करती है। तो प्रकृति जब आपको पैदा करती है तो आपके साथ किसी भी तरह का इस तरह का भेदभाव नहीं करती। प्रकृति भेद करती है। भेद करने का मतलब है कि आपको लड़का बनाती है, लड़की बनाती है, लेकिन भेदभाव नहीं करती। तो प्रकृति क्योंकि भेदभाव नहीं करती तो हम सबको विचार करना चाहिए कि ये भेदभाव कौन करता है फिर, और ये हमारी मानसिकता कैसे बन जाती है। लड़के क्यों सोचने लग जाते हैं कि जब मैं लात मार सकता हूँ तो मैं बात क्यों करूँ, और क्यों ऐसा होता है कि कोई लड़का अपने घर पे आके बताता है कि आज मैंने एक लड़की को छेड़ा, और उसके माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि देखा मर्द का बच्चा है, छेड़ रहा है लड़कियों को। कोई माँ बाप थप्पड़ नहीं मारते हैं उसको कि तूने गलत काम किया है, तुम्हें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। तो बात उसी की हो रही थी कि हम कैसे अपने विचारों में सकारात्मकता लेके आएँ, हम कैसे सही और गलत की पहचान करवाएं, और लड़कों को बताएं कि नहीं, गलत गलत ही है, सही सही है। समाज चाहे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, या कोई लड़की से प्रपोज करता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और वो मना कर देती है लड़की कि मैं नहीं करती, और लड़के जाके उसके ऊपर गुस्से से तेजाब फेंक देते हैं। तो ये सब जो व्यवहार है, इस व्यवहार के मूल में सकारात्मक मर्दानगी है, हमारे पालने पोषने का तरीका है। तो हम सबको विचार करना होगा कि हमारा पालन पोषण कैसा हो रहा है। समाज चाहे कैसा भी पालने पोषने के लिए कह रहा हो, जो शायद सामाजिक दृष्टि से सही भी हो, लेकिन न्याय क्या कहता है? क्या न्याय हमें बताता है कि हमारे साथ तो ज़्यादा अच्छा व्यवहार हो रहा है, लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, या कई जगह लड़कों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होता है? अब देखिए आप, मैं बहुत दुखी हूँ मगर मैं रो नहीं पाता हूँ। उस बच्चे ने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रेशर इतना है कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर सकता। अगर मैं इमोशनल हूँ तो मैं इमोशंस कैसे निकालूं? क्योंकि अगर मैं रोऊंगा तो सब कहेंगे अरे आदमी होके रो रहा है, मर्द रोते थोड़ी हैं। और फिर मैं अपनी भावनाओं को दबाऊंगा, और फिर दबाने के बाद में वो भावनाएं गुस्से के रूप में प्रकट होंगी, और वो गुस्सा मैं कहीं ना कहीं निकालूंगा।
आक्रामकता के साथ निकालूंगा, आक्रोश के साथ निकालूंगा और मैं हिंसक ही होता जाऊंगा और बहुत हिंसक होता जाऊंगा जिसकी स्वीकार्यता समाज में है। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना, होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो आज वाला विषय भी ऐसा ही था कि हम सब इस विषय पे बात करें जो आमतौर पे स्कूल में नहीं की जाती इस विषय पे बात, और कहीं चर्चा नहीं होती, घरों में भी चर्चा नहीं होती। तो हम थोड़ा विचार करें कि भाई न्याय क्या कहता है। सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए। और अगर आप ताकतवर हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल मारने पीटने में नहीं करना है और ये दिखाने में नहीं करना है कि आप मर्द हो। अब देखो कितने पुराने, हमारे समय में अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी मर्द, और उसमें एक बच्चा पैदा हुआ और उसके ऊपर चक्कू से वो लिख रहा है मर्द छाती पे, और बच्चा हंस रहा है और सब कह रहे हैं मर्द को दर्द नहीं होता है। तो ये जो इस तरह के जो सीन्स हैं वो एक बड़ी गलत तरह की मानसिकता बनाते हैं। आप किसी को पेंसिल चुभाओ, सबको दर्द होगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। दर्द का तो कोई मर्द और मर्दानगी से लेना देना ही नहीं है, दर्द का संबंध तो दर्द से है खाली। तो हमें समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और अगर आपको ताकत का इस्तेमाल करना है तो अच्छे काम के लिए करना है, गलत काम के लिए नहीं करना है। तो हमने जहाँ से सीखा, हमारी एक साथी हमेशा एक बात कहती है, वो बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। वो कहते हैं कि भाई ताकत से मोहब्बत मत करो। क्या कहते हैं? ताकत से मोहब्बत मत करो, मोहब्बत की ताकत को समझो। तो ये जो मोहब्बत होती है उसमें बहुत ताकत होती है ना। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। अगर हम बहुत प्यार से सब लोगों के साथ मिलेंगे तो ये दुनिया बहुत अच्छी होगी, दुनिया बहुत खूबसूरत होगी सबके लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए और सबके लिए। तो हम कोशिश करें कि हमारे किसी भी व्यवहार से किसी को चोट नहीं पहुंचे, किसी हिंसा से कोई आहत नहीं हो, सबको बढ़ने का मौका मिले, सबको पढ़ने का मौका मिले, सबको आगे जाने का मौका मिले। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मैं आपको आपके सुखद भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देके अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।